हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माई सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का एक नया टॉपिक स्टार्ट, जिसका नाम है यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। काफी बार ये एमसीक्यू की टाइप में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह के। प्रीवियस एक्सरसाइज हमारे क्वेश्चन सभी खत्म हो गए थे। लास्ट वीडियो में हमने 5, 6, 7 जो रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन थे वो हमने खत्म कर दिए थे। आज हम करेंगे यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म के बेसिस पे क्वेश्चन। मैं बताता हूं आपको यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे लिखा जाता है। नंबर्स को ही लिखने का दो तरह का तरीका होता है। रिटन में हम लिख सकते हैं, वन इज द यूजुअल फॉर्म, अनदर वन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। एक होता है 10 रेज़ टू पावर में क्वेश्चन को आंसर देना, एक होता है जनरल वे में, जैसे हम बोलते हैं 156 या 200 समथिंग या 3 लाख समथिंग, इस तरह का अमाउंट में हम वैल्यूज को बताते हैं। बट फिर भी मैं आपको क्वेश्चंस में इस तरह के दोनों के फॉर्म्स पे अच्छे से डिस्कस करके करता हूं। क्या बोलता है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले हम डिस्कस करेंगे किसके ऊपर? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रखिएगा 10 रेज़ टू पावर में आंसर लिखते हैं। कैसे? मैं आपको एक जनरल नोटेशन बता देता हूं कि ऐसे हम बोल सकते हैं a डॉट बी इंटू 10 पावर के। ये याद रखिएगा, ठीक है। बड़े मैं अभी देख ही रहा था, बड़े सारे टीचर्स ने इसको डिफरेंट डिफरेंट वे से इजीएस्ट वे बनाने का कोशिश की है, बट मेरे को ऐसा लगा वो काफी कॉम्प्लिकेटेड था एज पर माई ओपिनियन। बट मैं कोशिश करूंगा एक जनरल नोटेशन से ही इस पूरे क्वेश्चन को खत्म करूंगा। अब देखो लिखते कैसे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, इसी पार्ट को देखते हैं, ठीक है। 0 पॉइंट कितने जीरो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। देखिए 4 4 और 3 का पेयर लिया। मैं यहां पे लिखता हूं 1 2 3 4, एक पेयर ही आ गया। 1 2 3 4, दूसरा पेयर ही आ गया। 1 2 3, तीसरा पेयर ही आ गया। ये आ गया साथ में 8 5, ठीक। आप इसको साथ में ही लिखेंगे, मैं बस ताकि आपको दिख जाए इसलिए सेपरेट कर रहा हूं कि नंबर ऑफ जीरोस है कितनी। हमें डेसिमल जगह जो लगाना है वो 8 पॉइंट से आगे लगाना। मतलब सिंपल सा सॉल्यूशन है, इस डेसिमल प्लेस को हटा के इस 8 के बाद लगाना। बस इतना सा क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म का। इसके अलावा कोई नई चीज नहीं है इसमें। समझ आ गया मैंने क्या बोला? इस डेसिमल को जीरो को यहां से पॉइंट को हटा के इस पॉइंट के आगे 8 के आगे लगाना है, अकॉर्डिंग टू द जनरल नोटेशन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, क्या लिखेंगे अब इसको? मैं इसको रेड लाइंस को इरेज कर देता हूं। मैं यहां लिखता हूं सबसे पहले 8.5 इनटू, जब भी फ्रॉम द अगर राइट से लेफ्ट में जा रहा है तो डिनोमिनेटर में आएगा, अगर लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट जाता है तो न्यूमिनेटर में लिख सकते हैं। बट आपको यहां पे जनरल नोटेशन, ये तो आपको पता ही होगा कि अगर हम 85 को 10 से डिवाइड करें तो हम लिखते हैं 8.5। तो 8.5 को हम अगर लिखेंगे तो वो 8.5 डिवाइडेड बाई 8.5 को ही अगर हमने लिखना होगा तो हम इसको लिख सकते हैं 85/10, ठीक है। 22% की बात करूं, ये चीजें तो पता ही होगी, बट फिर भी नहीं पता है तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए, अब कितने जीरोस थे? कितने जीरोस के आगे शिफ्ट किया? 4 4 8 और 3 11 और 1 12। यहां लिख दिया हमने 12। क्या लिख दिया? माइनस प्लस 12, सॉरी माइनस नहीं होता है। अब जब इसको ऊपर लेके जाएंगे 8.5 10 रेज़ टू पावर -12। क्यों? मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में भी और लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने ये डिस्कस किया था कि x की पावर इनवर्स अगर 1/x होता है तो 1/x को हमेशा लिख सकते हैं क्या? x की पावर इनवर्स, ठीक है। बस इतना सा आंसर। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको बहुत बड़ा एक टॉपिक बना के रखा हुआ है। ये इसमें है कुछ भी नहीं है ऐसा। फिर भी मैं एक पार्ट और डिस्कस करके आपको बताता हूं कि इसमें और आपको किस तरह से पूछा जाता है। जैसे एक और पार्ट, ये पार्ट नंबर बी है। 0 पॉइंट नंबर ऑफ जीरो काउंट करते 4 4 8 और 3 11। ओके, सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 4 2 ये वैल्यूज। कितनी वैल्यूज के आगे लगाना है? एक पॉइंट के बाद, ठीक है। तो मतलब हमें यहां पे पॉइंट लगाना है। अब जीरो को मूव करना है, इस डेसिमल को कहां पे मूव करना है? यहां पे। हमने सबसे पहले लिखा 9.42, क्या लिखा? इंटू 10 पावर क्या आएगा? कितनी वैल्यूज के? 11 और 1 एक 12, ठीक है। 11 और 1 12, 10 रेज़ टू पावर 12। ऊपर जाएगा 9.42 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12।
दैट इज द आंसर। बताइए क्या फर्क है इसमें और इसमें? ये 1 2 है, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया? देख लो इसको अच्छे से, फिर भी अगर कोई लगता है आपको फिर मेरे को बताओ, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, इस डेसिमल के आगे 8 के आगे पॉइंट लगाया। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? कितने? 4 और 4 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 डिनोमिनेटर में आया, जब इसको न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे -12 बन जाएगा। बस सिंपल, नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने हैं। सेम एयर यहां पे कितने? 9.42, जीरोस कितने थे? 11, 11 और 1 12, 11 और 1 12, तो 10⁻12 माइनस में ऊपर चल जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए, अब इस तरह का क्वेश्चन है 6.602, कितने जीरोस हैं काउंट कीजिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 9 10 11 12 और 13। चलिए यहां पे 13 जीरो लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक। अब उसमें हमारे पास कहा, हमें डिजिट्स को डेसिमल को मूव करना था। यहां पे देखिए 6.02 आगे क्या वैल्यूज है, जो भी होगी उसको क्या पावर्स में लिखेंगे, बट आगे वैल्यूज है कितनी है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15, दैट इज द आंसर। बस इतना आंसर, इसको इतना ही रखना है। उस केस में हमें तभी हमने डिवाइड में लिखा क्योंकि हमारे पास क्या है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जा रहे थे। अगर सॉरी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। क्लियर होगा? पक्का? ये तो छोटा सा टॉपिक आपको डेसिमल का तो पता ही होगा कि अगर हम ऐसे लिखेंगे 23/100 तो हम कैसे लिखेंगे? 0.23। तो अगर 0.23 होता है, जैसे हमारे पास 0.23 होगा तो हम क्या लिखेंगे? 23/100। यही क्वेश्चन 23/1000 डाल देंगे तो 0.023, तो 023 का मतलब यही होगा 23/1000, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ आ गया? पक्का? चलिए इसके दो पार्ट्स हो रहे हैं, इसको भी या इसी पेज पे खत्म करते हैं। पहले मैं इसको रिमूव, यहां तक इसको स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो इसको भी ले लो, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं। नेक्स्ट पार्ट, फिर दोबारा ये पार्ट नंबर 3 था, पार्ट नंबर 4 0.12345678837, फिर भी काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप बताइए इस डेसिमल को कहां लिखना है? 8.37, ठीक है, अपॉन 10⁻⁴ कितना आएगा? 4 और 4 8 और 1 9, कितना आएगा? 9, क्योंकि हमने कहा मूव किया 9 प्लेसेस पे आ गए, तो 8.37 इंटू 10⁻⁴, जब ये ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, खत्म हो गया। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट पार्ट, एक और पार्ट इसी स्टैंडर्ड फॉर्म का लास्ट पार्ट। क्या क्वेश्चन है? 5th पार्ट है 3186 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर में कैसे लिखेंगे? क्या लिखना है? ये आ गया इस तरह का टाइप, ठीक है। 3186 इंटू 10 पावर कितने जीरोस, कितने डेसिमल आ गए? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 10, तो 10 की पावर 10, ये इसका आंसर हो गया। बस इतना सा क्वेश्चन था स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको बहुत बड़ा टॉपिक बोलते हैं। मेरे ख्याल से ये अगर एमसीक्यू का टॉपिक बनता है तो एमसीक्यू ही डिजर्व करता है, ना कि इसके शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर के टाइप में ये बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। अब उसका इनवर्स फंक्शन, ठीक है, रेसिप्रोकल आप बोल सकते हो आप इसको। अभी तक हमें वाइस वर्सा या रेसिप्रोकल कुछ भी बोला, अभी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दी थी
यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में क्वेश्चन करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस में क्वेश्चन दिए थे। देखो ये सबसे आसान है, उसमें फिर भी गलती होने के चांस रहेंगे आपकी, बट इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले डेसिमल, उसमें हम डेसिमल को इंक्लूड कर रहे थे, यहां पे डेसिमल को रिमूव करेंगे। कैसे लिखेंगे? 302 इंटू 10, कितने जीरो है, कितने प्लेसेस के आगे, पॉइंट के आगे कितने डिजिट है? 2 डिजिट, तो क्या आएगा? 100। 3 डिजिट होंगे तो 1000, 1 डिजिट होगा तो 100। ये याद रखिए, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उतने ही जीरोस के अकॉर्डिंग आएगा। इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, 302 100 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, नीचे आएगा तो +6 बन जाएगा। ठीक है, 302 100 को कैसे लिखेंगे? 10 का स्क्वायर। ठीक है, यहां लिखता हूं 302, 2 और 6 बेसिस सेम हो, पावर्स क्या होती है? एडिड होती है। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन रीजन लिख देते हैं x पावर m। याद है लास्ट सभी वीडियोस में हमने यही चीज तो डिस्कस की थी फर्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, जिसने फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं पढ़ी है वहां पे जाके पहले फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ लो, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से आ सके। तो क्या आ जाएगा? 302 अपॉन 10 की पावर 6 और 2 था, सॉरी, तो 8 बनेगा। फिर ये 6 है, 6 और 2 8 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब 8 वैल्यूज से पहले पॉइंट लगा दें, बट हमारे पास कितनी वैल्यूज है? 3, 0.1 2 3 4 5 वैल्यूज और 3 डिजिट्स हमारे पास है। बस टोटल कितने वैल्यूज हो गए? 8 प्लेसेस। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट्स इट। लास्ट क्वेश्चन में हमें ये दिया था, हम इस तरह से लिख रहे थे। इस क्वेश्चन में हमें यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस तरह की फॉर्म में। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन टर्म्स ऑफ यूजुअल फॉर्म। फिर दोबारा एक और पार्ट ट्राई करते हैं। यहां पे 4.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 ऑलरेडी पॉजिटिव में, यहां नेगेटिव में था, इसलिए डिनोमिनेटर में एक्सप्रेस किया। जब भी हम इसका भी रीजन लिखते हैं, एक्स इनवर्स को कैसे लिखेंगे? 1/x, मतलब नेगेटिव एक्सपोनेंट को जब हम चेंज करेंगे वो इस टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एक्सपोनेंट पावर्स में एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, समझ आएगा जब भी हम उसको फ्रैक्शन को देंगे। अब यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहां पे 4.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। समझ आ रहा है ना? पक्का ना? चलिए 4 5 अपॉन नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 1, इसका मतलब नीचे क्या आएगा? 10। जिसकी पावर कुछ नहीं है उसकी पावर 1। डिवाइड के केस में बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स क्या होती है? लास्ट लेक्चर में भी बताया था, सबट्रैक्टेड। 4 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 -1, 4 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 में से 1 जाएंगे तो 3, तो क्या बन जाएगा? 4 5 10 को 3 बार लिखोगे तो कैसे आएगा? 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 45,000 इज द राइट आंसर। ये बताया मैंने आपको नेगेटिव वाला, ये बताया आपको पॉजिटिव वाला। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर हो गया? फिर भी कोई डाउट है कमेंट्स में लिखिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको जरूर डिस्कस करूंगा। जो भी आपका कमेंट आया होगा मैं उसको जरूर क्लास के दौरान ही उसको डिस्कस करूंगा, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। 3.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8। अब सबसे पहले ये तो माइनस में है, अभी मैंने फर्स्ट पार्ट किया था माइनस वाला, इसको पहले पॉजिटिव में अरेंज करो, तो जब ये नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा? बस अब 8 वैल्यू से बाद पॉइंट लगा देना है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है 1, अब इसके आगे कितने डिजिट होने चाहिए? 8 डिजिट। एक डिजिट, एक तो हमारे पास गिवन है 3, 1 2 3 4 5 6 7, कितने डिजिट से 3, तो 8 हो गए ना। देखो 2 4 6 और 2 8। बस इस तरह का क्वेश्चन, इसी को बोलते हैं यूजुअल फॉर्म, कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर दोबारा फिर भी कोई डाउट है, एक और पार्ट डिस्कस करता हूं। 1.0001 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, तो इसको लिखेंगे हम कैसे? 1 2 3 4 इंटू 10 पावर 4। क्यों ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जब भी डेसिमल को रिमूव करोगे
तो नीचे कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो इसको क्या लिखेंगे 4। अगर आप पहले इसको एक लाइन और बढ़ाना चाहते हो तो लिख सकते हो जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट में किया था 1 2 3 4 इंटू 10 पावर 9। क्लियर, समझ आ गया। तो इसी को मैं लिखूंगा 1 2 3 1। 10,000 को कैसे लिखते हैं 10 पावर 4, क्योंकि 4 जीरोस है, इसका मतलब 10 पावर 9। तो यहां लिखते हैं हम 1 2 3 1 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 4। ठीक है, बेसिस सेम होंगे, पावर्स क्या होंगी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, याद रखिएगा, मैं भी ये चीज बोल बोल के थक गया हूं, मगर अगर अभी भी आपको याद नहीं हो रही है तो फिर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, क्लियर। चलिए 1 2 3 1 इंटू 10 पावर 9 में से 5 4 जाएंगे तो 5। अब 5 जीरो से आगे लगा देने हैं, खत्म बात। 1 2 3 1, कितने जीरो इस बार 1 2 3 4 और 5, दैट इज द आंसर। इसके अलावा कुछ नहीं है, यही रही हमारी यूजुअल स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अच्छा 2 पार्ट्स हो रहे हैं, मैं सोच रहा था खत्म हो गया। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी खत्म करेंगे। कौन सा मुश्किल है 5.8 10 रेज़ टू पावर 12। समझ आ रहा है ना सबको, कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा ना। चलिए 5 8 डेसिमल को हटाया, नीचे क्या लिखेंगे 10 10 की पावर 12 एज इट इज। 5 8 10 की पावर 12 माइनस 1, क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1। 5 8 इंटू 10 की पावर 11, 10 पावर 11 मीन्स 11 जीरो डाल दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, खत्म बात। इतना सा क्वेश्चन है, बताओ क्या मुश्किल है इसमें। 3 लाइनों में क्वेश्चन खत्म हो रहा है, वो भी पूरी कंप्लीट नहीं है 3 लाइन, एक जस्ट फॉर्मेलिटी सी है, बट यही फॉर्मेलिटी आपका एमसीक्यू है, इसको इतना भी लाइटली नहीं लीजिएगा। चलिए लास्ट पार्ट को, 6th पार्ट 3.61492 इंटू 10 पावर 6 डेसिमल में है पहले 3614921 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इंटू 10 पावर 6, यही आएगा। डेसिमल के आगे कितने प्लेसेस थे 4 5 प्लेसेस, तो 5 जीरो डाल दी। ठीक है, समझ आ गया। तो इसी को हम कैसे लिखते हैं 3614992 10 की पावर 5 और 10 की पावर 6। कोई डाउट, समझ आ गया क्यों कितनी, बिकॉज इसमें 5 डिजिट्स है 5 जीरोस है, तो 10 पावर क्या आएगा 5, तो 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 3614992 इंटू 10 पावर 6 माइनस 5। समझ आ रहा है, बार बार पूछ रहा हूं, जो भी डाउट होगा कमेंट्स में लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में जो भी कमेंट होगा उसको जरूर शेयर करूंगा। ठीक है, 3614992 10 पावर 1, तो 3614920, ठीक है, खत्म हो गया। तो रीजन में लिख दो इसको भी कि अगर x की पावर m डिवाइड में x की पावर n होगा तो m माइनस n हो जाएगा, खत्म बात। इसमें भी ये लिख दो, रीजन साथ साथ लिखेगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। x की पावर n होगा तो m माइनस n जब भी डिवाइड के केस में होगा तो इसी तरह से होगा। ठीक है, समझ आ गया। ये तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए है बना है। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। ठीक है, यूजुअल और स्टैंडर्ड फॉर्म का इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबके सब। चल ठीक है, समझ आ गया सबको। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।